हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ यूनुस सैयद, कैंसर पेशेंट। पिछले 4 महीने से मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट चल और मैं कैंसर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसके ज़रिए मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो फाइटिंग है कैंसर के अगेंस्ट, वो बताता हूँ। और इसके साथ साथ ही कैंसर अवेयरनेस भी करता हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। एज अ पेशेंट के पर्सपेक्टिव से कैंसर कैसे बताया जा सकता है या फिर लोगों को समझाया जा सकता है कि कैंसर क्या है, कैसी बीमारी है, कितना खर्चा आता है, इस कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, इन सब की जो एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इन सब की जो एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर देता हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जाके अगर गलती से किसी को कैंसर हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन आपके यूज़ में आए। इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको पता चले कि किधर जाना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, अर्ली डिटेक्शन क्या है, स्क्रीनिंग जो है कैंसर का वो कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, अच्छे अस्पताल कौन से, अच्छे डॉक्टर कौन से है, ये आप सबको इस वीडियोस के ज़रिए पता चलेगा। और मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के और रिसर्च करके ही बनाता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, क्योंकि कैंसर जो है वो फास्ट ग्रोइंग डिसीज़ इन इंडिया है। 6 में से 1 जन जो है वो इस डिसीज़ से अफेक्टेड है और 10 में से 5 लोग इंडिया में मर रहे हैं। आज भी पिछले साल 20-22 लाख लोग मर गए थे। तो ये सिचुएशन है कैंसर का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे कोरोना हुआ है, कैंसर में कोरोना भी हुआ है। तो मेरा जो कोरोना का जो सिम्टम्स है वो भी मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, वीडियो में डिस्कस किया। वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी देखिए। तो कोरोना से मैंने कैसे फ़ाइट किया और कोरोना को कैसे हराया, इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने 5 की पॉइंट्स निकाले हैं, जिसकी वजह से हम कोरोना समझ सकते हैं और उसको कैसे हराया जा सकता है। कोरोना तो आपने समझ ही लिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं कि कोरोना क्या है आपको समझाऊँ। लेकिन कोरोना को कैसे मैंने हराया, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप रिपीट करेंगे, अगर सेम चीज़ है जो मैंने की वो आप करेंगे, तो शायद आप भी कोरोना से बच सकते हैं, या फिर जिनको नहीं हुआ है उनको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है विल पावर एंड मोटिवेशन। देखो दोस्तों, बीमारी कोई भी हो और किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ना हो, सादा सर्दी बुखार जुकाम जो होता है, इसके लिए भी अगर आपको लड़ना है तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका जो मोटिवेशन विल पावर है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये छोटी सी बीमारी है और 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना ही नहीं किया, तो उनकी ज़िंदगी में अगर छोटी सी मुश्किल भी आए तो उनको वो बहुत बड़ी लगती है। तो सेम सिचुएशन होती है सर्दी जुकाम बुखार के बारे में। छोटा सा बुखार के आ गया है कि 4 दिन इंसान सो गया, ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारी विल पावर कोरोना के अगेंस्ट बूस्ट करनी है। अगर हम कोरोना पेशेंट है तो हमको ऐसा बोलना है कि आई विल डिफीट द कोरोना, आई एम एंड आई विल एंड आई कैन एंड आई हैव दिस एबिलिटी टू डिफीट यू। तो विल पावर क्या है, मोटिवेशन क्या है, या फिर कॉन्फिडेंस क्या है? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दूंगा कि जो पूरे दुनिया के सबसे ग्रेट बॉक्सर रहे हैं मोहम्मद अली, तो उनका फेमस कोट है कि विल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्किल। तो उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो वो बताते थे कि अगर सामने वाले ने मुझे एक पंच मारा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसका मतलब मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया, लेकिन मुझे मेरी विल पावर जो है वो बोलेगी कि मोहम्मद उठ, मोहम्मद उठ, मोहम्मद उठ, और फिर मेरी विल जो है वो मुझे उठाएगी और मैं खड़ा रहूँगा और मैं बॉक्सिंग जीतूँगा। तो ये होता है विल पावर का हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में काम करने का तरीका। तो जितनी ज़्यादा विल पावर उतना ज़्यादा ह्यूमन पावर। सो सुपर पावर जो है वो एक्चुअल कुछ नहीं है, वो विल पावर ही है। चाहे वो कोई बॉक्सिंग मैच जीतना हो या फिर कोरोना से जीतना हो।
तो प्लीज़ विल पावर बढ़ाइए। जैसे कि आपको पता है मुझे कैंसर है, तो कैंसर के खिलाफ़ लड़ने के लिए जो विल पावर है वो तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कोरोना तो सिर्फ 14 दिन की बीमारी है, मेरा ट्रीटमेंट 2 साल चलने वाला है, अभी से सिर्फ 4 महीने पूरे हुए हैं। तो आप सोचिए कि मुझे कितना मोटिवेटेड रखना होता है अपने आप को, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं। और जो है केमोथेरेपी का जो दर्द है, बहुत ख़तरनाक दर्द होता है, बहुत पेन होता है एक्चुअली थेरेपी में। केमोथेरेपी इज़ अ पॉइज़न, फिर भी वो मैं ले रहा हूँ। विल पावर का एग्जांपल तो मैंने दे दिया। अभी मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जीने में सिर्फ खाना पीना मकान कपड़ा यही ज़रूरी नहीं है। हमारे जीने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, और मैं ज़िंदा क्यों हूँ, और मेरा ज़िंदा रहने का कुछ इम्पोर्टेंस है या भी नहीं है। या फिर अगर मैं जीऊँ मरूँ, किसी को कुछ हो रहा ही नहीं, सोसाइटी में कुछ हो रहा ही नहीं, आपकी वजह से, ज़िंदा रहने की वजह से भी कुछ नहीं हो रहा और ना मरने की वजह से भी कुछ हो रहा, तो इसका मतलब कि आपको आपकी लाइफ का पर्पज़ नहीं पता है। तो जब तक आपकी लाइफ का आपको पर्पज़ ही नहीं पता चलेगा, तब तक आप अच्छी सी ज़िंदगी नहीं बिता सकेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसी गाड़ी में बैठे हैं और आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि जाना, मोटिवेशन के लिए मैं आपको कहूँगा कि अच्छे अच्छे मूवीज़ देखें, अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप माहेश्वरी जी है, विवेक बिंद्रा है, जो आपको पसंद है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाल, जो भी लैंग्वेज के आप है और आपको पसंद है, उन लैंग्वेज में अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उनके वीडियोस देखिए, या स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके वीडियोस देखिए, या फिर गाने सुनिए, मिल्खा भाग है, या फिर बॉक्सर मेरी कॉम के ऊपर है, या फिर अभी रिसेंटली साइना नेहवाल के ऊपर मूवी आई है। तो ये मूवी हमको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मेरा पर्सनली फेवरेट मूवी पुराने ज़माने का आनंद मूवी है, और उसका डायलॉग भी है बहुत फेमस है, बोलते हैं। तो सेकंड चीज़ आती है कोरोना मैंने कैसे फाइट किया, उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए ऐसा बोला जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, और सब तरफ इम्यूनिटी हुआ है। तो मैंने अपनी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रॉन्ग करना शुरू की, क्योंकि जो कैंसर में इम्यूनिटी चाहिए वो कोरोना से 10-20 गुना एक्स्ट्रा चाहिए कैंसर को डिफीट करने के लिए। क्योंकि कैंसर तो पूरे ब्लड में फैला हुआ है और हर एक सेल में कैंसर है, तो इसलिए ब्लड प्यूरिफाई होना ज़रूरी है, ब्लड के अंदर RBC WBC ठीक से काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें मैं डॉक्टर की सलाह से ले रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वो कुछ शेयर करूँगा। पहली चीज़ है डाबर च्यवनप्राश। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो राजा महाराजा लोग थे, तो पुराने ज़माने में अपने आप को फिट रखने के लिए च्यवनप्राश लिया करते थे, और ये हमारा इंडियन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। इसलिए आज भी ये इसके ऊपर लिखा भी है, डाबर च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर। इसके अंदर मोर देन 30 से भी ज़्यादा अलग अलग आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ इसके अंदर मिलाई हुई है। सुबह शाम एक चम्मच भी लेंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, और च्यवनप्राश दूसरे ब्रांड्स के भी मैंने ट्राई किए, लेकिन डाबर च्यवनप्राश इज़ द बेस्ट। इम्यूनिटी बूस्टर में दूसरी चीज़ आती है जो तुलसी हम जिसको बोलते हैं, कि जो तुलसी हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो कोरोना में क्या हो रहा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बूस्ट नहीं हो रही है। तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी अगर अच्छी बूस्ट होगी, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में अगर अच्छे से सर्कुलेट होगा, तो ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए और सर्दी खांसी ये छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड करने के लिए तुलसी सबसे बेस्ट है। मेरे पास डाबर तुलसी है, ये ड्रॉप्स है जो ब्लैक टी या ग्रीन टी में डाल के इसको लिया जाता है। तो अगर ड्रॉप्स नहीं चाहिए और सिर्फ तुलसी का, आप ऐसी वाली तुलसी भी ले सकते हैं। ये तुलसी का जूस है एक्चुअली, लाइट में पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और सभी आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत सस्ती होती है। इसलिए मैं जो चीज़ लेता हूँ पर्सनली वो ये डाबर गिलोय है। मराठी में इसको गुड़वेल भी बोलते हैं, हिंदी में गिलोय बोलते हैं। तो इसके टैबलेट्स आती है, ये जूस फॉर्म में भी आता है, तो मैं टैबलेट लेता हूँ सुबह 1 और शाम 1। तो इससे क्या है कि आपका पूरा ब्लड प्यूरिफाई होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भी इससे बढ़ते हैं, और पूरे ओवरऑल जो फिटनेस है, हेल्थ है, वो गिलोय है। और ये अलग अलग ब्रांड्स में आता है, लेकिन डाबर गिलोय
का जो प्राइस है वो कम भी है और उसका कंटेंट भी अच्छा है। और मेरे पास झंडू का भी है ये गिलोय, तो आपको जो ब्रांड का चाहिए वो आप ले सकते हैं। पर्सनली मैं डाबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मेरे पास बाकी भी मैंने यूज़ किए हैं। और अगली जो चीज़ है इम्यूनिटी बूस्टर, तो वो है ये डाबर आंवला जूस। जैसे कि कोई रम की बॉटल है, तो जो आंवला होता है वो विटामिन सी में बहुत ज़्यादा इनरिच होता है। तो कोरोना होने के बाद सबसे ज़्यादा कुछ दिया जाता है तो विटामिन सी की टैबलेट ही दी जाती है। तो अच्छा रहेगा कि आप ये जो डाबर आंवला जूस है ये यूज़ करें, विटामिन सी भरपूर मिलेगा। मतलब ये बहुत बेस्ट है। आपको कोरोना है नहीं है फिर भी सुबह शाम डाइजेशन में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपकी जो बॉडी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है डाइजेशन, उसके लिए सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो ये आंवला है। ये भी डाबर का ही मैं यूज़ करता हूँ। और डाबर जो है वो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। 133 साल से ये कंपनी इंडिया में काम कर रही है। इवन आज भी ब्रिटिश लोग, इंग्लैंड के लोग, अगर आप लंदन में जाके देखोगे तो ये यूज़ करते हुए देखेंगे आप। तो ये भी एक स्वदेशी का ही पार्ट है, मेड इन इंडिया है। जैसे पतंजलि है, तो पतंजलि के भी कुछ प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन उनके भी कुछ अच्छे हैं, इनके कुछ अच्छे हैं। जिनके जो प्रोडक्ट अच्छे हैं उनके मैं पर्सनली ट्राई करके आपको जो मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है वो बताता हूँ। मैं किसी की ब्रांडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इतना बड़ा नहीं हूँ कि किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, लेकिन अपने हेल्थ के लिए और अपने वेल्थ के लिए मैं ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसलिए आपको बताया। तो इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सब चीज़ें अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और अगर अमेज़ॉन पे नहीं मिला तो आप अपने नज़दीक के किसी मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा चला जाएगा, लेकिन कोरोना होने के बाद जो जाने वाला है 10, 20, 50 हज़ार, उससे तो अच्छा है कि ये सब चीज़ें 500 रुपये में ही आ जाएंगी। 500 इज़ नॉट बिग डील। 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं। कोरोना को डिफीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी बात कि मेडिटेशन एंड वर्कआउट। जैसे कि मैंने इसके पहले भी 1-2 बार बताया कि मैं खुद योगा ट्रेनर रहा हूँ, तो मुझे मेरी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी मसल को क्या बोलते हैं, कौन सा योगा किस लिए यूज़ आता है, या फिर मेडिटेशन का जो सही तरीका, प्रॉपर तरीका क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो मैं पर्सनली प्राणायाम ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि योगा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रही बॉडी में वीकनेस की वजह से। तो प्राणायाम में भी जो कपालभाति है, भ्रामरी है या फिर अनुलोम विलोम है, ये कीजिए, ताकि क्या है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए और ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी की वो हमेशा अच्छी रहे, मोर देन 97-98% रहे। इसलिए प्राणायाम ज़रूर कीजिए। नहीं कुछ कर सकते तो ओनली सांस लीजिए, थोड़ी देर रुकाइए, वापस छोड़िए, लीजिए थोड़ी। तो सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए अपनी ब्रीदिंग पे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अगर प्रार्थना करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जो भी आप अपने भगवान के लिए करते हैं, तो वो करते समय पूरा कंसंट्रेशन अपना वो भगवान के ऊपर और अपना सांस के ऊपर लगा दीजिए, ताकि क्या है कि अपने आप मेडिटेशन हो जाए। क्योंकि ये प्रार्थना जो होती है, नमाज जो होती है, ये भी एक मेडिटेशन का टाइप ही होता है। सो कोरोना को हराने का चौथा जो पॉइंट है वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो डाइट बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। कोरोना जब आपको अगर हो गया है, आप कोरोना के पेशेंट है या जिनको नहीं हुआ है, उनका भी डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो जिनको कोरोना हुआ है उनके लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट्स है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये ज़्यादा खाइए। और फ्रूट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आप हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अगर किसी को मना करते कोई फ्रूट को या फिर किसी फल को, तो वही मत खाइए। बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल कंज्यूम कीजिए। उसके साथ जो पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वो भी लीजिए। मतलब दाल जो होती है अलग अलग टाइप्स की, और उसके साथ जो अंकुरित बीज होते हैं जैसे चना हुआ या फिर मटकी या फिर वो जो अंकुरित होते हैं, स्प्राउट्स बोला जाता है, स्प्राउटेड सीड जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। जिसके वजह से क्या होगा कि प्रोटीन भी बैलेंस रहेगा और बाकी चीज़ें भी पूरी बॉडी में बैलेंस रहेगी। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन इज़ द फोरमोस्ट पार्ट टू डिफीट द कोरोना।
पांचवा पॉइंट है अवॉइड निगेटिविटी। आजकल क्या है कि सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार बहुत बेकार सिचुएशन है, बहुत ही बैड सिचुएशन है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, हमने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तो भाई इसके पहले हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे हुआ है जब बहुत लोगों की जान गई है और बहुत लोग अनाथ हुए हैं, बहुत औरतें बेवा हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये कोरोना आज की बीमारी है, 1960 से कोरोना है। कोरोना के 7 अलग अलग टाइप्स है, जिसके अंदर 3 टाइप्स जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जो पहला है वो सार्स, SARS, सेकंड जो है वो मर्स, MERS, और थर्ड जो है वो नोवेल कोरोना वायरस। और नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19 बोल सकते हैं। तो कोविड-19 के जो है फर्स्ट म्यूटेंट, सेकंड म्यूटेंट, अभी थर्ड म्यूटेंट जनरेट हुआ है और जिसके वजह से बहुत लोगों की जान जा सकती है। तो इसके पहले भी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से वाक़या हुए हैं। जिन्होंने हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ी है उनको मैं एक ब्रीफ में बताऊंगा कि 1897 में जब प्लेग आया था तब मुंबई की पॉपुलेशन 10 लाख थी। तो 10 लाख में से 2.5 लाख लोग मर गए थे सिर्फ 1 महीने के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में 220 लाख लोगों की जान गई थी। उसके बाद हुआ वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड में कम से कम 600 लाख 600 लाख लोगों की जान गई थी। स्पेनिश फ्लू आया था उसके पहले, तो तभी भी 500 लाख लोग मर गए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद हर बार किसी ना किसी वजह से इंसान मर रहे हैं। अभी 2 साल पहले सातारा, सांगली, कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, पिछले साल कोकन में बाढ़ आई थी, हर साल केरला, उड़ीसा, बिहार में बाढ़ आती है और किसी न किसी नेचुरल कैलेमिटी से इंसान की मौत हो रही है। उसके बाद मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलरा, कैंसर, इनसे मरने वाले लोगों के भी जो नंबर है ये भी बहुत ज़्यादा है। आप सोच, सिंपल मलेरिया और कॉलरा से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सुसाइड करने वाले लोग तो अलग ही रह गए। मतलब किसी न किसी बहाने से तो कोई ना कोई तो मरने वाला है और ये आगे भी चलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। तो इससे अगर बचना है तो हमको ही हमारी सेफ्टी खुद करना पड़ेगी। जैसे कि मैंने जो पहले 4 पॉइंट बताए, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हुआ, या फिर अवॉइड निगेटिविटी हुआ, डाइट एंड न्यूट्रिशन हुआ, मोटिवेशन हुआ, या फिर विल पावर। सबसे इम्पोर्टेंट जो है विल पावर। अगर विल है तो विन है, अगर चाह है तो राह है, सेम। तो इन्हीं 5 चीज़ों को, पहली चीज़ थी विल पावर, मोटिवेशन, सेकंड चीज़ इम्यूनिटी बूस्टर, थर्ड चीज़ वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा, फोर्थ चीज़ थी डाइट एंड न्यूट्रिशन, और 5वीं चीज़ थी जीऊँगा, आई एम एंड आई विल एंड आई कैन। तो यही था आज सब चीज़ों का समरी बोली है। ये सब कोरोना की समरी जो मैंने कोरोना कैसे हराया। और आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिट करना, उसको अपलोड करना, और मेरी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ। फिर भी मैं अपनी लाइफ जर्नी बताता हूँ ताकि 4 लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो यही तो काम करना है ज़िंदगी में कि अपनी ज़िंदगी जो है जीना, वही जीना है जो औरों के लिए जीता है। सिर्फ
कोई तो सॉन्ग है, तो उसी का एक पार्ट मुझे बनना है। तो इसीलिए मैं कैंसर होते हुए, मेरी ट्रीटमेंट खुद की चालू रहते हुए भी मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और यही आपका सपोर्ट रहेगा, और अच्छी अच्छी कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।